हेलो। तो आज हम देखते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, किसकी इंपॉर्टेंट साइट्स क्या क्या हैं, हमें इसमें क्या क्या सोर्सेज मिले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम मेजर आईवीसी साइट्स का जो हमारा एक पूरा चार्ट है। अब आप देखो, अगर मैं कहूँ इसकी चार इंपॉर्टेंट आउटर पोस्ट साइट कौन कौन सी हैं, तो आप देखो जरा ये कौन कौन सी हैं। मांडू नॉर्दर्न मोस्ट में, दाइमाबाद साउथ में, सुख्ता गेंदोर वेस्ट में और आलमगीरपुर ईस्टर्न में। पूरा इंडस वैली सिविलाइजेशन इन्हीं के चारों ओर फैला हुआ है। तो अगर मैं ड्रा करूं, देखो एक मिनट, ये रहा मांडा, मांडा आपका ये रहा आपका सुख्ता गेंदोर। ठीक, यहाँ के लगभग है आपका क्या, दाइमाबाद, दाइमाबाद। और यहाँ है आपका आलमगीरपुर। तो अगर मैं यहाँ पर लाइन ड्रॉ करूं, एक, मैं इसको दूसरे कलर से कर देता हूँ। हाँ, तो आलमगीरपुर, आलमगीरपुर से यार आपका दाइमाबाद और इसको ही मिला दो, तो आप पूरा देखो कि पूरा इंडस वैली सिविलाइजेशन इस पूरे चकोर आकृति के अंदर ही आ गया है। ठीक है, जिसमें कि मांडा कहाँ है आपका, नॉर्थ में है ये रहा। और आपका दाइमाबाद कहाँ है आपका, साउथ में। और आलमगीरपुर कहाँ है आपका, ये रहा, ये रहा मांडा, ये रहा सुख्ता केंदो। ठीक है, तो ये आ जाती हैं कि कौन सी चार साइट है जहां पर, मतलब जो ईस्टर्न मोस्ट साइट कौन सी है, नदर्न मोस्ट साइट कौन सी है जो सबसे ऊपर है। तो ऐसा नहीं है, इससे ऊपर भी एक सुर्तगई साइट है, लेकिन सुर्तगई पर उसको हम ट्रेडिंग साइट बोलते हैं, मतलब कि वहां पर व्यापार होता था, बस ऐसा बोलते हैं बस। ठीक है, तो ये हमारी एक क्या है, सबसे लास्ट की मतलब आउटपोस्ट है ना, आउटर मोस्ट साइट है इन द सेली सिविलाइजेशन की। अब हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि ये न्यूज में है क्यों, हम क्यों इसको पढ़ रहे हैं। एक्चुअली हुआ क्या, 2020 में 100 साल पूरे होते हैं डिस्कवरी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन के। ठीक है, इसलिए भी बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाती है। देखो, जो जिस टॉपिक के 100 साल पूरे हो रहे हों, 1000 साल पूरे हो रहे हों, 50 साल पूरे हो रहे हों, गोल्डन जुबली आ रही हो, तो वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो अभी हमें क्या 2020 में क्या है, 100 साल पूरे होते हैं डिस्कवरी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन के। इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं। और एक नई स्टडी आई जिसमें बताया गया कि इंडस वैली सिविलाइजेशन डेयरी प्रोडक्ट यूज करते थे। वाह। और मोस्टली जो डाइट में खाते थे ना इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग, वो क्या खाते थे, डोमिनेंस किसका था, मीट का। ठीक है, बीफ का। इट फाइंड डोमिनेंस ऑफ एनिमल प्रोडक्ट्स सच एज मीट ऑफ पिग, पिग्स का मतलब सुअर का मांस, कैटल का, बुफेलो का, सीप का, गोट का, किसी का नहीं छोड़ते थे। ये लोग बहुत ज़्यादा मीट खाते थे, ऐसा जो अभी डिस्कवरी हुई है उसमें सामने आया है। ठीक है, और देखते हैं कि फाइंडिंग्स का क्या है। अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ इंडस्ट्रियल लेवल ऑफ डेयरी प्रोडक्शन, मतलब इंडस्ट्रियल लेवल का डेयरी प्रोडक्शन होता था। आप सोचिए, तो हमें क्या मिला है, डेयरी प्रोसेसिंग का एविडेंस मिले हैं। कहाँ पर, हमें मिला है कोटड़ा, जो भादली है गुजरात में। और एनिमल का भी एनिमल डेयरी के लिए भी यूज़ करा जाता था। मतलब पहले तो एनिमल्स को पाला, जब तक दूध दिया ठीक, तब जब दूध देना बंद किया तब वही पका के खा गए, कुछ इस तरह से होता था। ठीक है, तो मतलब ये अभी आ रहा है ना कि भाई डेयरी भी यूज करते थे, डेयरी प्रोडक्शन भी करते थे, साथ में ये भी आ रहा है कि वो किसी का मांस नहीं छोड़ देते ना। कि देखो, कैटल, पिग्स का, कैटल का, बुफेलो का, सीप का, गोट का, सबका मांस खाते थे, सबका मीट खाते थे। ठीक है, अब इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, एक्चुअली ये सबसे जो पहली चार सिविलाइजेशन हैं, सबसे पहली चार सिविलाइजेशन उनमें से एक है। और कौन सी तीन है, मेसोपोटामिया, इजिप्ट और चाइना। ठीक है, अब ये तीन सिविलाइजेशन है, जिसके साथ ये चौथी हमारी सिविलाइजेशन है इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो अगर मैं पूरी दुनिया की पहली चार सिविलाइजेशन की बात करूँ तो इंडस वैली सिविलाइजेशन उसमें से एक है। मेसोपोटामिया, इजिप्ट, चाइना और इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, अब इसकी खोज किसने करी थी, दयाराम साहनी जी ने करी थी। कब, 1921 में।
दयाराम साहनी फर्स्ट डिस्कवर्ड हड़प्पा, सबसे पहले हड़प्पा की डिस्कवरी हुई थी 1921 में। अब इस इट्स मॉडर्न नेम ड्राइव्स फ्रॉम इट्स लोकेशन। कौन सी लोकेशन से? इंदस रिवर। वह इंदस रिवर के ऊपर ही हम इंदस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं। ठीक है, इसको कभी कभी इंदस सरस्वती सिविलाइजेशन भी कहते हैं। अभी हरियाणा के मंत्री हैं खट्टर सिंह, उन्होंने कहा कि हम इसको इंदस वैली सिविलाइजेशन नहीं कहेंगे, हम इसको कहेंगे सरस्वती सिविलाइजेशन। तो इसको इंदस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पा सिविलाइजेशन, और आपका इंदस सरस्वती सिविलाइजेशन, कुछ भी कहे तो बात एक ही है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये सरस्वती रिवर का काफ़ी बार मेंशन है, इवन वैदिक सोर्स में भी मेंशन है। और ये कहते हैं कि इसके पास जो सरस्वती रिवर, जो अब तो नहीं है, काफ़ी जो है लुप्त हो चुकी है रिवर, कि उसके बैंक के पास ये सिविलाइजेशन डेवलप हुई थी। ठीक है, चलिए, और क्या है, देखिए, सबसे पहले हम मानते थे कि सबसे पुरानी इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट क्या थी? मेहरगढ़, पाकिस्तान में 7000 बीसी। लेकिन अभी एक नई साइट आई है जो 7500 बीसी, मतलब इससे भी 500 साल पहले साइट है। कौन सी है वह? भिराना, हरियाणा। ये आपको याद रखना है कि अब सबसे ओल्डेस्ट साइट भिरना है, हरियाणा वाली। पहले कौन थी? पहले कौन सी साइट हुआ करती थी? मेहरगढ़। मेहरगढ़। ठीक है, अब कौन सी है? भिराना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब हम एक एक साइट को देखते चले जाएंगे। सबसे पहले देखते हैं हड़प्पा। हड़प्पा की खोज मैंने एक बताया किसने की थी? दयाराम साहनी ने। सबसे पहले हड़प्पा ही खोजा गया था। कब की थी? 1921 में। हड़प्पा है कहाँ? पाकिस्तान में। देख लेते हैं हड़प्पा कहाँ है। हड़प्पा पाकिस्तान में है ना, ये रहा हड़प्पा। ठीक है, मैं इसको दूसरे कलर से कर दे रहा हूँ ताकि आपको दिखने में आसानी हो। यहाँ है आपका हड़प्पा, देखो जहाँ पर हो रहा है। ठीक है, तो ये आपका क्या है? हड़प्पा हो गया। हड़प्पा कहाँ है? पाकिस्तान में। चलिए, अरे कहाँ गए? हाँ, अब इसकी खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने। आ जाता है। अब इसमें क्या क्या मिला है हमें? क्या क्या मिला है? एक तो मिली है कि सिंबल ऑफ लिंगम और योनि, लिंग और योनि का एक सिंबल के तौर पे मिला है। दूसरा क्या मिला है? मदर गॉडेस। और क्या मिला है? 6 ग्रेनरी मिली है बड़ी बड़ी प्लेटफॉर्म पे। और हाँ, ये किस रिवर के पास है ये भी आपको पता होना चाहिए कि ये कौन सी रिवर के पास है। आप मुझे बताओ कि हड़प्पा जो है किस रिवर के पास है। मैंने यहाँ लिखा नहीं, बैंक ऑफ रिवर लिख दिया खाली। एक्चुअली ये रावी नदी के पास है। ठीक है, रावी नदी के किनारे पर बसी हुई है। अब आगे चलते हैं। अब और क्या क्या मिला है हड़प्पा से? हमें मिला है इस एक्चुअली, और इसमें मिला है हाँ, कि एक डॉग जो है वो हिरण का पीछा कर रहा है, उसकी ब्रोंज मेटल की स्कल्पचर मिला है। और क्या मिला है? एक मिला है रेड सैंड स्टोन मिल टोर्सो, मतलब स्टोर्स मतलब शरीर के धड़ का भाग। अब देखो, मदर गोडेस की फिगर मिली है। ऐसा नहीं है कि मदर गोडेस जो है हड़प्पा में मिली है, बहुत जगह मिली है, पर इसकी फेमस है। रेड सैंड स्टोन मिल टोर्सो मिला हुआ है। अब ऋग्वेदा में भी हड़प्पा का नाम था। किस नाम से? हरियप्पू। हरि हरि हरियूपिया, सॉरी हरियूपिया, हरियूपिया। अब हम कहते हैं कि शायद ये हरियूपिया वही हड़प्पा है जिसका ऋग्वेद में मेंशन भी है। कौन सी नदी के पास है? रावी नदी के पास है। ठीक है, व्हीट एंड बार्ले मोड, वुडन मोटार, डाइस, कॉपर स्केल, मिरर, काफी कुछ मिला है। ठीक है, और क्या मिला है? सिर्फ हड़प्पा ही एक ऐसी साइट है जहां पर हमें कॉफिन ब्यूरल के भी एविडेंस मिले हैं। ठीक है, कॉफिन के भी, मतलब कॉफिन ब्यूरल के भी एविडेंस। सिर्फ और सिर्फ हड़प्पा साइट ऐसी है जिसमें हमें कॉफिन ब्यूरल के भी एविडेंस मिले हैं। ठीक है, अब हम ये जो दो साइट हैं, कौन कौन सी? मदर गोडेस और आपकी रेड सैंड स्टोन मेल टोर्सो, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये कौन सी? ये रही। ठीक है, मदर गोडेस और रेड सैंड स्टोन टोर्सो। ठीक है, तो आगे चलते हैं। दूसरा क्या है आपका? मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो का नाम क्या है? माउंट ऑफ डेड, मृतकों का टीला। इसकी खोज किसने की थी? आर डी बनर्जी ने 1922 में। ये भी पाकिस्तान में। अब आप देखो, 1921 में क्या हुआ? हड़प्पा की खोज, दयाराम साहनी। दया राम साहनी। 1922, ठीक एक साल बाद किसकी खोज? मोहनजोदाड़ो की खोज। किसने? आर डी बनर्जी।
आर डी बनर्जी। ठीक है, ये भी कहाँ, ये दोनों कहाँ पर है, पाकिस्तान में है। लेकिन ये किस रिवर की, ये कौन सी रिवर के पास था हड़प्पा, रावी नदी के पास। मोहनजोदड़ो किस नदी के पास है, इंदस नदी के पास। यहां पर हमने क्या देखा, मदर गोडेस, है ना, और क्या देखा, टोरसो अभी। अब इसमें क्या क्या मिला है इंपोर्टेंट, इसमें सबसे इंपोर्टेंट मिला क्या है, ग्रेट बाथ, ग्रेट ग्रेनरी, है ना, बियरेडेड पिस्ट का स्कल्पचर, डांसिंग गर्ल की ब्रोंज स्टेचू, बहुत फेमस है, ये बहुत फेमस है, सबसे फेमस पशुपति सील, काफी क्वेश्चन आते हैं इससे। ठीक है, सिटाडिल मिला है, इंदस रिवर के पास है। सिटाडिल मतलब क्या होता है कि ऊंचा स्थान। ठीक है, ये वाला, ये हो गया हमारा सिटाडिल। ठीक है, और ये हमें मोस्टली वेस्ट में पाए जाते थे। ठीक है, ये भी आ जाता है क्वेश्चन। अब हम देखते हैं ये जो मैंने कहा ना, ग्रेट बाथ, ग्रेट ग्रेनरी, ठीक है, और पोस्ट क्रिमिशन ब्यूरल भी मिला है। ब्रेडेड प्रिस्ट जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ब्रोंज स्टैचू ऑफ डांसिंग गर्ल, ये भी काफ़ी फेमस है। पशुपति सील भी काफ़ी फेमस है। तो हम इसको अलग से भी देखेंगे। अब देखो पशुपति सील, पशुपति सील काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है एक्चुअली। क्यों, ये मोहनजोदारो में है तो हमने देख लिया। एक्चुअली इसमें एक योगी बैठा हुआ है, क्रॉस लेग करा हुआ, सिटिंग क्रॉस लेग, आपको देख भी रहा होगा ना। ठीक है, पशुपति, हम इसको मानते हैं कि शायद ये शिव का अवतार माना जा रहा होगा। ठीक है, अब इसमें कई जानवर देखने को मिलते हैं, क्वेश्चन आ जाएगा। देखो ये रहे दो जानवर, ये रहे दो जानवर, और ये रहे दो जानवर। अब क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन आएगा कि लेफ्ट साइड में कौन कौन से जानवर हैं, कौन कौन से जानवर हैं, एलिफेंट और टाइगर कहाँ है, लेफ्ट साइड में है। किस, कहाँ है, लेफ्ट साइड है, ये रहा टाइगर, टाइगर, ये रहा एलिफेंट। ठीक है, और राइट साइड में क्या है, राइट साइड में आपके राइनोसोरस और बुफेलो है। ठीक है, और दो एंटलोप है, एक हिरन, जैसे हिरन की प्रजाति के होते हैं। ठीक है, जैसे हिरन दिखता है ना, ऐसे दिखते हैं। तो वो ठीक इसके नीचे बैठे हुए हैं। तो लेफ्ट में कौन है, LEFT, लेफ्ट में कौन है, एलिफेंट और टाइगर, और राइट में कौन है, राइनोसोरस और बुफेलो। ठीक है, तो पशुपति से देख लिया हमने। अब आगे चलते हैं बियरेड प्रिस्ट। ऐसा लग रहा है जैसे थैनोस होता है, हाँ थैनोस ही होगा। तो बियरेड प्रिस्ट इज वन ऑफ द एक्सीलेंट एग्जांपल ऑफ द स्टोन फिगर फाउंड इन द सेली सिविलाइजेशन। अब आप देखो कि इसने सोल ओढ़ रखा है, मतलब ये वीवन, मतलब वुवन, मतलब बुनना भी जानते थे, सिलाई कढ़ाई बुनाई पूरी, और देखो फूल भी निकले हुए हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो इसने ओढ़ा हुआ है सोल, उस पर क्या है, ट्रिफोइल पैटर्न है ना। जो सोल ओढ़ा हुआ है, ड्रैप्ड इन ए सोल ट्रिफोइल पैटर्न, मतलब फैशन बाज भी था। देखो दाढ़ी देखो आप इसकी कैसी है, पूरा मतलब बढ़िया, जो आज के करते हैं ना नौजवान, इस तरह की चीजें दिखा, इस पे कितने हजार साल पहले देखने को मिली आपको। मतलब क्या है, ये फैशन वगैरह भी पूरा बढ़िया करते थे, ऐसा नहीं है नहीं करते थे। और देखो आपके इसकी उस पे क्या मिला हुआ है, ए प्लेन वोवन फ्लिट अक्रॉस द हेड, ये रहा। ठीक है, एक ताबीज जैसा। अब चलते हैं आगे, यहाँ पे देखो इसने ताबीज भी बांध रखा है। तो मतलब ये काफी एक फाइनेस्ट एग्जांपल है इंडस वैली सिविलाइजेशन के स्कल्पचर का, जो मोहनजोदारो में हमें मिली है। और क्या है, डांसिंग गर्ल। डांसिंग गर्ल में काफ़ी क्वेश्चन आ जाते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फेमस है। कहाँ मिली है, मोहनजोदाड़ो में मिली है। वर्ल्ड की ओल्डेस्ट ब्रोंज स्कल्पचर है, इससे पुराना ब्रोंज स्कल्पचर कोई नहीं है। अब वास्तव में देखो देखो क्या है कि एम्यूलेट एंड ब्रेसलेट, एम्यूलेट एंड ब्रेसलेट ऑन राइट हैंड। अब आप देखो, ये रहा इसका ब्रेसलेट, ये रहा इसका एम्यूलेट, और एक ये किस में है, राइट हैंड में, लेफ्ट में क्या है, बैंगल्स है। और किस पोज में खड़ी है, त्रिभंगा आ जाएगा। किस पोज में होता है त्रिभंगा, मतलब तीन भंग हो रहे हैं। मतलब जैसे आप जैसे जब आप काम करते हैं ना, अकड़ाट लेते हैं पूरा ऊ करके, तो आप त्रिभंग स्टाइल में हो जाते हो ना, तीन जगह से मुड़ा हुआ शरीर। ठीक है, त्रिभंग स्टाइल में खड़ी हुई है ये। और इसका राइट हैंड कहाँ है, इसके हिप पर है। और ये सबसे, आप बताऊं मैं, नेक्ड है। ठीक है, न्यूड है। और ऑर्नामेंट्स पहने हुए हैं, बैंगल्स इसके लेफ्ट आर्म में है, राइट आर्म में क्या है, एमुलेट और ब्रेसलेट है। ठीक है, चलिए अब हमने देख लिया साइड मेरगढ़ हड़प्पा। अब देखते हैं, सॉरी मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा। अब देखते हैं मेरगढ़। मेरगढ़ कहाँ है, पाकिस्तान में। यहाँ से भी हमें एक्चुअली इसको माना जाता है कि ये प्रिकर्सर है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, यहीं से इंडस वैली सिविलाइजेशन का स्टार्टिंग पॉइंट था। यहाँ पे हमें काफ़ी पोट्री, कॉपर टूल्स मिले हैं। खैर, धोलावीरा, धोलावीरा भी काफ़ी इंपॉर्टेंट साइट में आ जाती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमें जायंट, जायंट मतलब बहुत बड़ा वाटर रिजर्वोयर मिला है।
यूनिक वाटर हार्नेसिंग सिस्टम मिली है, हमें स्टेडियम मिले हैं, हमें डैम मिला है। बताओ उस जमाने में डैम, एम्बैंकमेंट मिले हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? 10 मतलब लाइक एडवर्टाइजमेंट बोर्ड मिले हैं। वाह। अब धोलावीरा कहाँ पर है? धोलावीरा है आपका कच्छ में। ठीक है, किसने करी थी इसकी खोज? आरसी बिष्ट ने 1985 में। आप समझ रहे हो? 1985 में। और उनकी कब थी? 1921 1922। ये तो काफी बाद में हुई धोलावीरा वगैरह, रन ऑफ कच्छ में। अब ये एक तो धोलावीरा हो गया, एक है लोथल। लोथल भी कहाँ है? गुजरात में। एक बात याद रखना, इसकी राव ने करी थी 1953 में और इसकी 1985 में। तो मैं कह सकता हूँ पहले लोथल ढूंढा गया, फिर धोलावीरा। लोथल को मानचेस्टर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो आज ये उस वक्त की स्मार्ट सिटी हुआ करती थी। लोथल क्या होता था? हुआ करती थी स्मार्ट सिटी, मतलब काफी एडवांस हुआ करती थी। यहाँ से हमें क्वेश्चन ये बहुत ज्यादा फेमस है, डॉक यार्ड कहाँ मिलता है? डॉक यार्ड लोथल में मिलता है जी। ठीक है। फायर अल्टर कहाँ मिलते हैं? फायर अल्टर लोथल में मिलता है। आपका मॉडर्न डे चेस, बताओ चेस भी खेला करते थे मैं। ठीक है, टेराकोटा फिगर, हॉर्स एंड शिप। और हमें सबसे अच्छी बात क्या है कि इसे मैंने मैनचेस्टर ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन और स्मार्ट सिटी क्यों कहा? हमें यहाँ पर मेजरिंग 45 डिग्री, 90 डिग्री और 180 डिग्री एंगल्स के इंस्ट्रूमेंट भी काफी मिले हैं। मतलब इनको एंगल्स का, कोण का भी ज्ञान हुआ करता था। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? और ये नेवल ट्रेड के लिए काफी फेमस है, इसलिए यहाँ पर डॉकयार्ड भी मिलता है। ठीक है, आगे चलते हैं। राखी गढ़ी हरियाणा। राखी गढ़ी हरियाणा में है। एक्चुअली इसको क्यों फेमस है? क्योंकि ये सबसे लार्जेस्ट साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की। ठीक है, आगे चलते हैं। बनावली इन हरियाणा ऑन ड्राइड अप सरस्वती। मैंने कहा ना सरस्वती अब ड्राई हो चुकी है। बनावली भी हरियाणा में ही है। यहाँ पर हमें क्या मिला है? लैपिस लेजुली, एक पत्थर है। फायर अल्टर भी मिले हैं, ओवल शेप्ड के। ये ही सिर्फ एक ऐसी सिटी है बनावली जो बावरी है। आप ऐसे रख सकते हैं, जो रेडियल स्ट्रीट है। देखो हर जगह स्ट्रीट कैसे थे? ऐसे थे। लेकिन यहाँ जो स्ट्रीट है वो क्या है? रेडियल स्ट्रीट है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। रूपड़। रूपड़ कहाँ है? पंजाब में। ये किस नदी पर है? सतलज नदी पर है। यहाँ पर हमें मिला है डॉग जो है वो आदमी के साथ दफनाया गया। मतलब अगर आदमी मर गया तो उसको कुत्ता भी साथ में दफना दिया गया। चलो कोई बात नहीं। अब बात करते हैं कहाँ? बालाथल या कालीबंगन की। कालीबंगन का आपने नाम बहुत सुना होगा, कहाँ है? राजस्थान में है। ये क्यों फेमस है? बेंगल फैक्ट्री, चूड़ियों की फैक्ट्री हुआ करती थी यहाँ पे। यहाँ पे ऊंट, मतलब ऊंट हुआ करते थे उस वक्त। ऊंट की हड्डी मिली है, डेकोरेटेड ब्रिक्स मिली है, सिटाडेल मिला है। मैंने बताया सिटाडेल मतलब ऊंचा, जो वेस्टर्न में हुआ करता था, लोअर टाउन। फायर अल्टर भी मिले हैं इनको, आग का ज्ञान भी था। फायर अल्टर मतलब आग जो होता है ना, हवन करने वाली चीजें, इस तरह की चीजें। और टोय कार्ड भी मिला है। कहाँ? कालीबंगन और बेलाथल में। अब देखते हैं सूरकोटड़ा। सूरकोटड़ा क्यों फेमस है? सूरकोटड़ा इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ पर ही हमें घोड़ों के, हड्डियों के क्या मिले हैं? रिमेन्स मिले हैं, अवशेष मिले हैं। पहली बार, पहली एक्चुअल रिमेन मिले जो हैं। आगे देखते हैं। आलमगीरपुर। आलमगीरपुर कहाँ का है? हमारे मेरठ में है। मैंने बताया ये तो आउटर मोस्ट सिटी है भैया, उत्तर प्रदेश की। ठीक है, यमुना नदी के किनारे पर। मैंने क्या कहा? ईस्टर्न मोस्ट। तो मैंने बताया ना आपको कि कुछ ऐसे है। डायग्राम में बता देता है। यहाँ क्या है? मांडू। यहाँ क्या है? आलमगीरपुर। और यहाँ क्या है? ये क्या है? जम्मू एंड कश्मीर में। ये क्या है आपका? दायमाबाद। दायमाबाद। और ये है, ये क्या है आपका? सुख्ता गेंदोर। सुख्ता गेंदोर। हमने सुख्ता गेंदोर पढ़ लिया क्या? हुँ? हाँ, ये रहा। नहीं शायद सुख्ता गेंदोर नहीं पढ़ा ना हमने, ना। कोई बात नहीं। सुख्ता गेंदोर क्या है? इसका इस सबसे ईस्टर्न पार्ट है। ठीक है। अब बात करते हैं आलमगीरपुर। आलमगीरपुर मैंने बताया ईस्टर्न पार्ट है सबसे। अब हमने जितनी साइट पढ़ी हैं उनको एक मैप के तौर पे भी देख लेते हैं। देख लेंगे। मैंने बताया हड़प्पा कौन सी नदी पर है? पाकिस्तान में है, रावी नदी पर है। ठीक है, यहाँ पर हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या मिली है? मदर गोडेस। और क्या मिला है? टोरसो। अभी हमने देखा रेड टोरसो, मोहनजोदाड़ो, पाकिस्तान में। ये रावी नदी पर नहीं है, इंडस नदी पर है। ठीक है, यहाँ पर हमें ग्रेट बाथ मिला है भाई। थैनोस मिला है, हमें बेरिडेड पिस्ट, ऐसा मानते हैं हम। ग्रेट ग्रेनरी, महा अन्नगार कह सकते हैं। डांसिंग गर्ल मिली है, पशुपति सील मिली है। धोलावीरा मैंने बताया गुजरात में है।
लोथल भी गुजरात में है, पहले लोथल मिला फिर धोलावीरा मिला। लोथल क्या है? लोथल काफ़ी इंपॉर्टेंट सिटी मानी जाती है इसकी, इसलिए मैंने इसको क्या कहा था, मानचेस्टर ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहा था। ठीक है, तो लोथल क्या है? मानचेस्टर ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। डॉकयार्ड, फायर अल्टर, टेराकोटा के और फिगर ऑफ फोर्स भी मिले हैं। लेकिन सबसे पहले फिगर ऑफ फोर्स कहाँ मिले थे आपको? जल्दी 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 जल्दी, सूरकोटड़ा में। कहाँ? सूरकोटड़ा में। ओके, राखीगढ़ी कहाँ है? हरियाणा में सबसे लार्जेस्ट साइट है। रोपड़ में क्या मिला जो पंजाब में था सतलज नदी के पास? यहाँ पे कुत्ता मिला है, ह्यूमन आदमी के साथ दबाया हुआ, दफनाया हुआ। कालीबंगन और बेलाथल ये कहाँ है? राजस्थान में। ये किस लिए फेमस है? कालीबंगन मतलब काली काली चूड़ियां पहनूंगे, ऐसा कह सकते हैं यहाँ पे ना। का इसलिए बेंगल मतलब फैक्ट्री, बेंगल की फैक्ट्री यहाँ पे सबसे ज्यादा थी। और ऊँट पर बैठ कर जाऊंगे, ये याद रखने का तरीका है और कुछ नहीं है। ठीक है, डेकोरेटेड ब्रिक्स और सिटाडेल। अब ऊँट पे बैठेंगे तो सिटाडेल मतलब ऊंचा हो गया, इस तरह की याद रख सकते हैं। फायर अल्टर के भी मिले हैं यहाँ पे। सूर कोटड़ा मैंने बता दिया कि पहली बार घोड़े की हड्डियां यहीं से मिली थी, कोटड़ा से। बनावली कहाँ है? हरियाणा में। ये किस नदी पर थी? सरस्वती नदी पर हुआ करता था। सरस्वती नदी अभी क्या हो चुकी है? ड्राइड अप हो चुकी है। ठीक है, यही एक ऐसी सिटी है जिसको रेडियल पैटर्न के तौर पर देखा गया है। आलमगीरपुर मेरठ में है, ईस्टर्न मोस्ट साइट है। और मेहरगढ़ को माना जाता है कि ये सबसे पहली यही से इंडस वैली सिविलाइजेशन का स्टार्ट हुआ था, प्रीकसर है। और यहाँ पर कॉपर टूल भी मिले हैं मेहरगढ़ में आपको। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? ठीक है, तो ये हमने मेन मेन साइटें देख ली हैं। आपको इसको, आप वीडियो को 2-3 बार देखेंगे तो याद हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता। तो यहाँ पर हमने इसके सारे वो भी देख लिए क्या, कि जो मेन मेन आउटर आउटर मोस्ट साइट्स हैं। मैंने बताया मांडू जम्मू कश्मीर में, आलमगीरपुर ये रहा मेरठ, मेरठ में यूपी में। दाइमाबाद, दाइमाबाद कहाँ है आपका? महाराष्ट्र में। और सुख्ता के इंदौर कहाँ है आपके? बलूचिस्तान वाले रीजन में मतलब पाकिस्तान में। और इसी इन्हीं इन्हीं के अंदर क्या है आपकी पूरी आईबीसी है। ठीक है, अब देखो हमने कौन कौन साइड देखी है। मेन मेन जो साइड देखी है वो हमने देखी है आपका हड़प्पा। ठीक, और क्या देखा है? एक मिनट, हाँ, मेहरगढ़ देखिए, मोहनजोदाड़ो, सुख्ता गेंदोर, मांडू, आलमगीरपुर, दायमाबाद, है ना। ये रहा लोथल, मैंने कहा था मानचेस्टर ऑफ द ईस्ट। देखो साबरमती नदी की नदी पर है। आप देखो जितनी भी सारी है साइट्स तो सारी नदी के किनारे हैं। ठीक है, आप कोट दीजी देखिए, कोट दीजी किधर है? पाकिस्तान में है। आमिर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट साइट मानी जाती है। चन्नाव दारू पाकिस्तान में है। ये रहा कालीबंगन, ये रहा बनावली हरियाणा में, ये रहा राखीगढ़ी, ये रहा रुपड़ पंजाब में, है ना। ये रहा मिठालाल। कोट दीजी मैंने बताया इधर है। चन्नाव दारू भी पाकिस्तान में है आपका इधर। सूर कोटड़ा, धोलावीरा देखा हमने, धोलावीरा भी देखा है हमने। तो देखो, एक मिनट, हमने देखो कहाँ गया ये धोलावीरा। ये रहा धोलावीरा, देखा ना गुजरात में था। तो ये रहा धोलावीरा। ठीक है, गुजरात में। तो ये हमने मोस्टली साइट हमने देख चुके हैं। धोलावीरा देख चुके, मेहरगढ़ देख चुके पाकिस्तान में, मैंने दिखा भी दिया आपको। हम लोथल देख चुके जो कि मानचेस्टर ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। आर राव ने 1953 में करा था इसको, आरिफ बिस ने किया था। हम राखीगढ़ी हरियाणा में देख चुके, बनावली हरियाणा में देख चुके, लैपिस लेजुली मिली है यहाँ पे। रेडियल स्ट्रीट का मिला है, बावली होगी क्या, रेडियल स्ट्रीट ऐसे रख सकते हैं, याद रख सकते हैं। लेपिस लेजुली मतलब एक पत्थर होता है। ठीक है, काफ़ी अच्छा पत्थर होता है बनावली। ठीक है, हरियाणा में। ये भी हम देख चुके हैं ना, ये देखो साइट पे देखते हैं। मतलब अगर आप मैप को इसको ड्रा ड्रा करने की कोशिश करोगे तो बिल्कुल सही रहेगा, है ना। बनावली ये रहा, राखीगढ़ी ये रहा। ठीक है, तो कहाँ गए, कहाँ थे हम? हाँ, बनावली हरियाणा में। लेपिस लेजुली पत्थर मैंने बताया। फायर अल्टर रोपड़ पंजाब में। यहाँ पर क्या मिला है रोपड़ में? कुत्ता में कुत्ता मरा हुआ मिला है। किसके साथ? आदमी के साथ। ठीक है, कहाँ? रोपड़ में, रोपड़। ठीक है,
कालीबंगन, कालीबंगन कहाँ है आपका? राजस्थान में। यहाँ पर क्या है? काली काली चूड़ियाँ, बैंगल, और क्या है? बैंगल है, ऊँट पे बैठ के जाएगी, तो आप समझ रही कि समझ सकते हैं कि ऊँट की हड्डियाँ मिली हैं। सिटाडेल मिला है, जो कि वेस्टर्न में होता है, ऊंचा ऊंचा मतलब, और लोअर टाउन मिले हैं। ठीक है, कहाँ? ये आपके कालीबंगन में है। सूरकोटड़ा गुजरात में, यहाँ पर सबसे पहले हड्डियों के निशान मिले हैं, किसके? घोड़े के। आलमगीरपुर मैंने बता दिया, ये आपको पूरी चार्ट बना के दे दिया। तो ये है हमारा इम्पोर्टेंट इंडस वैली सिविलाइजेशन। थैंक यू।